Hello friends, hope you are doing well. So in today's video, it's a good time to be an EV enthusiast in India, and great news coming in with regards to Tesla's entry in India. So Tesla इंडिया में आ नहीं रही, कब आएगी? So ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया था. whenever our prime minister used to visit United States, there was always a buzz that इस बारी जब जाएंगे भी कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी. So recently our prime minister Mr. Modi has went to US and he has met Elon Musk, the CEO and founder of Tesla. तो उस मीटिंग की कोई डिटेल नहीं आ रही थी. पीपल वर गेटिंग इम्पेशेंट आई थिंक कि भाई उस मीटिंग में क्या हुआ, कब आ रही है टेस्ला, स्टारलिंक कब आ रहा है, ऑल दोज थिंग्स वर कमिंग आउट. सो इवेंचुअली जो आज ट्विटर पे न्यूज़ हमने देखा कि जो टेस्ला को फॉलो करते हैं या टेस्ला कार्स के जो उसकी न्यूज़ को अपडेट करते हैं, जितने भी ट्विटर पे ट्विटर हैंडल्स है जो स्पेसिफिकली टेस्ला को कवर करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कवर करते हैं. सो इट वाज कमिंग अप इन द मॉर्निंग दैट टेस्ला हैज स्टार्टेड हायरिंग इट्स टीम विच इज़ तो स्पेसिफिकली जो टीम हायर कर रहे हैं. टेस्ला ऐसा नहीं कि पहली बार हायर कर रहे हैं इंडिया में, पहले भी उन्होंने हायर पोजीशन पे लोगों को हायर किया है. सो दे पोस्टेड नो टेस्ला इज़ नाउ ऑफिशियली हायरिंग इन इंडिया, which is clearly a sign that it plans to enter the country soon. That is a very catchy word, soon. तो मतलब इस साल तो 100% टेस्ला इंडिया में आ ही जाएगी eventually, and that's a very very good news for electric vehicle sector, four-wheeler passenger space in India, and as well as the overall renewable sector in India, right? So they have listed 13 job postings on its website, ranging from vehicle service, sales, customer support to its operation positions. So ये जो hirings हो रही हैं, ये भी जो screenshots वगैरह या जो images शेयर हुई हैं, उसमें सर्विस एडवाइजर, पार्ट एडवाइजर, सर्विस टेक्नीशियन, कस्टमर सपोर्ट सुपरवाइजर, डिलीवरी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, इनसाइड सेल्स एडवाइजर, कंज्यूमर एंगेजमेंट मैनेजर. सो सेल्स एंड सपोर्ट के लिए अब ये सेल्स सपोर्ट एंड व्हीकल के लिए ये अब स्टार्ट हो गया. मुंबई में इसकी जो लिस्टिंग, जो मुंबई में जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि टेस्ला विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई फर्स्ट, देन आई थिंक बेंगलुरु एंड अदर बिग मेट्रोज वुड ओपन. एंड एक चीज़ आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि टेस्ला डजंट ऑपरेट्स विद द डीलरशिप नेटवर्क. मतलब वो ये नहीं कि कंपनी अलग है, कंपनी पहले टेस्ला ऑपरेट डायरेक्ट, टेस्ला आपको गाड़ी डायरेक्ट सेल करती है. सो द शोरूम्स और द सर्विस सेंटर्स दे वुड बी ओन डायरेक्टली बाय टेस्ला. सो ऐसा नहीं है कि आप कभी ऐसे हो जाता अपने और जो सेल नेटवर्क है हमारे जैसे और मैन्युफैक्चरर्स की हैं, वहाँ पे डीलरशिप्स हैं, डीलरशिप से आप बात करते हो, फिर वो बताते हैं हाँ जी कंपनी आपको इस चीज़ की वारंटी देगी कि नहीं देगी. टेस्ला में द एडवांटेज वुड बी डायरेक्ट, इट वुड बी डायरेक्ट सेल्स. सो दैट्स अ गुड एडवांटेज. ऐसा ओला भी ऐसे ही है, ओला के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो ओला ओन्ड ही हैं और जो शोरूम्स हैं वो भी ओला ही ऑपरेट कर रहा है. सो टेस्ला विल ऑल्सो रन ऑन दिस मॉडल. सो एक तो ये हो गया. दूसरा अभी हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि टेस्ला का एक सब $20,000 वाला जो मॉडल है, विच इज़ अ सब $20,000 मॉडल विच इज़ एक्सपेक्टेड दिस ईयर, मे बी बाय मिड 2025. इट्स एक्सपेक्टेड 3 या 4 महीने में वो आ जाना चाहिए वर्ल्ड ओवर. एंड दैट इज़ वाई स्पेकुलेशन इज़ इवन मोर दैट अब तो टेस्ला इंडिया में आ ही गया भाई. चलो, सो इट्स अ गुड न्यूज़. सो अब टेस्ला पहले भी बोलते थे कि टेस्ला शुड हैव प्रोबेबली कम इन इंडिया, दे शुड हैव स्टार्टेड टू सेल देयर ईवीज अंडर सीबीयू एंड बिकॉज उनके पास अच्छा एक विकल्प था. हमने देखा है कि जो हमारी प्रीमियम ईवी सेक्टर है उसमें 8% शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. सो प्रोबेबली दे डिडंट फाउंड इट वर्थ की वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो उनको नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं भाई हमने अब नहीं है ना. तो अब जो आपको याद भी होगा कि पहले ईवी पॉलिसी अनाउंस की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर दिसंबर में होता है. सो नोटिफिकेशन भी तो अभी तक उस ईवी पॉलिसी में हमने कोई फ्रेमवर्क में हमने कोई कंपनी नहीं आती देखी नहीं है. आई हैव नॉट सीन एनी न्यू ब्रांड कमिंग इन दैट यूजिंग दैट स्कीम. सो अभी तक इंडिया में जो गाड़ियाँ सीबीयू यूनिट में आती हैं, $40,000 से जो उनका प्राइस होता है 20 से 30 लाख के बीच में ये बन जाता है, 28 से 30 लाख में बन जाता है. सॉरी, ये जो $40,000 से ऊपर वाली गाड़ी होती हैं तो उन पे 100% ड्यूटी लगती है.
और जो $40,000 से कम होती है उस पर 70% ड्यूटी लगती है, अगर गाड़ी CBU रूट से आ रही है, कंप्लीट बिल्ड यूनिट, बनी बनाई गाड़ी आप इंडिया में ला रहे हो। फिर कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट होता है जिसमें कि गाड़ी यहीं पे असेंबल होती है, चैसी वगैरह के साथ जो मोटर वगैरह या इंजन वगैरह वो इंडिया में अगर असेंबल हो रही है तो उस पर 15% टैक्स लगता है। अगर वो माउंटेड आ रही है चैसी के साथ तो उस पर 35 लगता है। यहाँ पे कोई एक क्राइटेरिया नहीं है रखा उन्होंने कॉस्ट का कि $40,000 की $20,000। तो CKD में 15% है अगर चैसी वगैरह नहीं माउंट होके आ रही है, मोटर या इंजन, अगर माउंट होकर 35% है। सो वो जो इंडिया की जो इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EV पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें विच वॉज एन इनिशिएटिव टू हैव मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो बनाई गई थी सो टू अट्रैक्ट दी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स टू कम इन इंडिया। So probably we think at this stage that Tesla might be using that EV policy. They would commit to a minimum investment manufacturing in India, and then they will take use of that EV policy. Let's just summarize वो EV policy थी क्या। वो EV policy के 3 पार्ट थे। एक तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट, एक तो कंपनी के पहले उन्होंने बेसिकली उन्होंने एक पूरा इन्वेस्टमेंट का इंडिया में कमिट करना है, और कुछ साल उनको गाड़ियों को CBU यूनिट से जो गाड़ियाँ उनकी आती थी उनमें उनको रिबेट मिलेगा। तो कंप्लीटली क्या, पहले तो जो वो कंपनी है उसका क्राइटेरिया है 10,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए उस कंपनी का, पहले लास्ट ईयर ऑडिट वाला जो है। अगर वो कंपनी को सब्सिडरी आ रही है किसी मेन कंपनी की तो उसका $3,000 करोड़ रखा हुआ था। पहले वाला 10,000 करोड़, अगर सब्सिडरी है तो 3,000 करोड़ था। सेकेंड था कि वो कमिट क्या करेंगे, दे हैव टू कमिट फॉर अ 4,150 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने ये कमिट करनी है। हायर हो सकती है पर 4,150 करोड़ का उनको ये इन्वेस्टमेंट कमिट करना है, और साथ में एक बैंक गारंटी देनी है मिनिमम इसी तरह की। देन जो उनका प्लांट है वो 3 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए। पहले 3 साल के लिए 25% लोकल सोर्सिंग होनी चाहिए, 5th ईयर के बाद 50% लोकल सोर्सिंग होनी चाहिए पार्ट्स की। सो दिस वाज द प्लान। सो बेसिकली उसके अंदर क्या है कि आपका इवेंचुअली इस EV पॉलिसी का बेनिफिट क्या रहेगा, 8,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हो हर साल एनुअली, और वो आप आगे कैरी ओवर भी कर सकते हो। सपोजली आपने इस साल 7,000 बेची, कोई बात नहीं, आप 1,000 को नेक्स्ट ईयर भी ऐड कर सकते हो। कैरी ओवर का क्राइटेरिया है। तो आप जो गाड़ियां लेकर आओगे $35,000 के अराउंड, ये $35,000 मतलब 27 से 28 लाख के बीच में जो कैप है उसके बीच में ये जो गाड़ी है इस पर आपकी जो ड्यूटी होगी वो 15% होगी। पहले अगर आप ये गाड़ी ला रहे थे CBU के रूट से तो 100% ड्यूटी लगती थी, अब आप पे 15% ड्यूटी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टेस्ला अगर लाता है इंडिया में तो प्रॉबेबली टेस्ला मॉडल Y आएगा पहले, एंड जिन्होंने टेस्ला 3 रिजर्व किया था बैक इन 2016 आई थिंक 16-17, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें मोस्ट लाइकली। सो ऑन अ होल इट्स अ गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है इवेंचुअली, and it will benefit the EV sector। and now जो EV गाड़ियाँ ले रहे हैं या EV गाड़ियाँ लेने के फेंस सिटर्स थे वो फिर हम सोचेंगे भाई चलो भाई टेस्ला का आने का देखते हैं। 3-4 महीने में सब कॉस्ट मॉडल उनका सब $20,000 मॉडल, और ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो आएंगी, जो मोस्ट प्रॉबेबली हमारी जो EV पॉलिसी है जो हमारी नोटिफाई हो चुकी उसका बेनिफिट लेगी टेस्ला। सो ऑन दी होल इट्स अ गुड न्यूज़ एंड वी शुड सेलिब्रेट दिस मोमेंट। So thank you for watching this video.